नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आपसे कल वादा किया था कि जैसे ही प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाओं पर वीडियो हम लेकर आएंगे उसके एक दिन बाद आपको इसका टेस्ट भी दे देंगे और वो वादा हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। आपको प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित यहाँ पर 30 प्रश्न, लगभग यहाँ पर 32 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि टेस्ट के रूप में आपको देंगे। तो जैसे हम हमारा वादा पूरा करते हैं वैसे ही आपको भी करना होगा। क्या करना है? मात्र आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ये चीजें आपको यहाँ पर फटाफट कर लेनी है। तो शुरुआत करते हैं। टेस्ट के रूप में आपको इस वीडियो को देंगे, लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए रहेगा। जैसे कि हमने उस वीडियो में आपको बताया था 1998 से 2024 तक जितनी भी अभी तक योजनाएं आई है उससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट आपकी प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं वो सभी लेकर आए थे। हम वीडियो बना चुके हैं, यदि उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट मिलेगा, यानी कि प्रश्न मिलेगा और आंसर मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं समझाऊंगा। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना का आरंभ कब किया गया? 32 में से कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। और मैं प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, उसी समय में आपको आंसर देना है। तो भैया गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना के बारे में बात की जा रही है। 96 में, 98 में, 2000 में या फिर 2002 में? बताइए कब आरंभ किया था। क्या बताया था मैंने आपको सही आंसर? 1998 है ना। क्या बताया था? 1998। तो दूसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। कितने रुपए मिलते हैं इसमें एक वर्ष में? 6000 रुपए मिलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखिए इस पर यहाँ पर समझा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि वहां पर हर एक डिटेल आपको समझाया है ना। वहां पर भी समझाया, यहाँ पर भी समझाया, आपका समय व्यर्थ होगा। एक बार जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री दूध योजना कर दिया क्या? पन्याध्याय बाल गोपाल योजना, गोराध्याय बाल गोपाल योजना या फिर मुख्यमंत्री बाल दूध योजना? क्या किया है? जल्दी से फटाफट बताइए। क्या बताया था मैंने आंसर? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, इसका नाम पहले क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, उसका नाम बदलकर पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना इसका नाम कर दिया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई 2022 में। कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको संशोधित कब किया था? नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कब रखा था? 4 सितंबर 2024 को रखा गया था, है ना। चलिए, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में बालकों को एक सप्ताह में वर्तमान में कितने दिन दूध पिलाया जाता है? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या फिर 6 दिन? सरल सा है, एक सप्ताह में पूछा गया है तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। संडे को निकाल दीजिए एक दिन को, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। कितने दिन बचे? 6 दिन। तो दूध कितने दिन पिलाया जाता है? तो ये 6 दिन पिलाया जाता है। याद रखिएगा, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में बालकों को एक सप्ताह में वर्तमान में 6 दिन दूध पिलाया जाता है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपकी बेटी योजना, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, है ना। इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को कितने रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? यहां पर समझने वाली बात है कि पूछा क्या गया है, 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं के बारे में पूछा गया है। 2100 रुपए है, 2500 रुपए, 2800 रुपए या फिर 3000 रुपए हैं? जल्दी से फटाफट बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। 1 से 8 मैंने आपको क्या बताया था? 1 से 8 बताया था मैंने 2100 रुपए। कितने? ये जो 2100 रुपए हैं ये 1 से 8 तक की बच्ची को मिलता है। लेकिन 9 से 12 में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको कितने रुपए मिलते हैं? तो उनको मिलते हैं आपके 2500 रुपए। कितने मिलते हैं? 2500। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, और इसकी शुरुआत कब की गई थी यदि पूछे तो 2004-5 में की थी। कब? 2004 और 5 में की गई थी, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत पूछा गया है कि कक्षा 10वीं में जिले की कितनी बालिकाओं को फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता राशि से लाभान्वित करवाया जाता है? वो कितनी महिलाएं, सॉरी कितनी बालिकाएं हैं? 2 है, 4 है, 6 या फिर 8 है? यदि आपने वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा भैया। मैंने क्या बताया था वहां पर? 4 बालिका के बारे में बताया था। 4 बालिका कौन कौन सी? जो जिले में प्रथम आएगी और द्वितीय आएगी, 2 बालिका, वो 10वीं की बात की जा रही है ना। एक बालिका आपकी कौन सी? जो बीपीएल में नाम हो वो। तीसरी बच्ची कौन सी, सॉरी चौथी बच्ची कौन सी? 2 और 1 3 हो गई, है ना। तीसरी बच्ची कौन सी? जो एक अनाथ है ना। ऐसे टोटल 4 बालिकाओं को ये जो लाभान्वित राशि है वो दी जाएगी। अब लाभान्वित राशि पहले यहाँ पर शुरुआत देख लेते हैं भैया। इसकी शुरुआत हुई थी 2015-16 में।
किसकी? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की। और बात करें लाभान्वित राशि की, तो 11वीं 12वीं में कितने पढ़ने के लिए पैसे मिलेंगे भैया? 1,15,000। कितने? 1,15,000। और यदि वो आगे की पढ़ाई करती है तो स्नातकोत्तर में कितने मिलेंगे? 2,25,000। ये मैं आपको बता चुका हूं, तो वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर भी मैंने समझा दिया कितनी बालिकाएं आएगी आपकी? 4 बालिका। उत्तर आएगा आपका दूसरा। चलिए, 7वां, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की मंजूरी कब दी गई थी? ये मैं आपको बता चुका हूं। 9 जनवरी 2024, 9 फरवरी 2024, 9 मार्च 2024 या फिर 9 अप्रैल 2024। मैंने आपको क्या बताया था भैया? 9 मार्च 2024 को जो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है, इसके तहत दी जाने वाली जो राशि है, पहले कितनी दी जाती थी? पहले 10,000 रुपए दिए जाते थे। कितने? 10,000। उसे बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 30,000 रुपए कर दिए गए हैं। तो है ना, इसको मंजूरी मिल चुकी। कब मिली है? 9 मार्च 2024 को। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत कौन सी कक्षा में पढ़ने वाली छात्र को दी जाती है? जो साइकिल है कौन सी छात्रों को दी जाती है? कक्षा 9, 10, 11, 12। सरल सा है, मैंने क्या बताया था आपको? कक्षा 9। कक्षा 9 में यदि आप पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो आपको ये साइकिल मिलेगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2007-8 में हुई थी। कब हुई थी? 2007-8 में इसकी शुरुआत हुई थी आपकी साइकिल वितरण योजना की, है ना? याद रखिएगा। अब कक्षा 9 करेक्ट आंसर होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड योजना का जो आरंभ है कब किया गया था? 1 मार्च 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को, 1 मई 2024 को या फिर 1 जून 2024 को? कब किया गया था? सरल सा प्रश्न है ये। तो ये किया गया था 1 मार्च 2024 को, है ना? एंटी रोमियो स्क्वाड योजना का जो आरंभ किया था वो 1 मार्च 2024 को किया गया था। अगला प्रश्न, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? अक्षमता, शारीरिक अक्षमता यानी कि कोई सी भी अक्षमता हो, कोई सी भी वो दिव्यांग हो या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, किसी प्रकार की भी अक्षमता हो, सारी जितनी भी अक्षमता है सारी आ गई। जैसे कि मैंने बताया 2 प्रकार के वहां पर आपसे योजनाएं पूछी गई थी। एक पूछी गई थी आपसे ये वाली शारीरिक अक्षमता युक्त बालिका वाली, और एक पूछी गई थी जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। दोनों ही योजनाएं अलग अलग है, आपको इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 95-96 है, 2007-8 है, 2003-4 है या फिर 2004-5 है। यहाँ पर शारीरिक अक्षमता युक्त बालिका हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार के बारे में पूछे तो 2004-5 होगा। 2004-5 कहां पर है? 4th वाले विकल्प में है। और कक्षा के बारे में पूछ ले तो इनको मिलता है 1 से 12, एक पहली कक्षा से 12वीं तक इनको क्या मिलता है भैया? मैंने बताया था कि 2 भागों में इनको बांट दिया गया है, 1 से 8 और आपका 9 से 12, है ना? 1 से 8 में मिलते हैं 2,000 रुपए हर वर्ष, है ना? और 9 से 12 में मिलते हैं 2,500 रुपए। इसको मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शुभ अवसरों पर आमजन द्वारा बच्चों के लिए भोजन का आयोजन किस योजना के तहत किया जाता है भैया? वो योजना का नाम क्या है? श्री कृष्ण भोज योजना, विद्यालय भोजन अन्नपूर्णा योजना, जनहित योजना या फिर श्री हरि भोग भोजन योजना। जैसा कि घर पर कोई शुभ अवसर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसके बारे में कि भैया तो सामाजिक कार्यक्रम होगा, वैवाहिक वर्षगांठ होगा, जन्मदिन, बच्चों की नौकरी मिलने पर, धार्मिक यात्रा लौटने पर, त्योहार के साथ यानी कि शुभ अवसर हो, तो उस समय पर जो 1 से 8 तक की कक्षा है वहां पर जो आपका मिड डे मील होता है उसमें शामिल होकर और भी अच्छे पकवान, अच्छे भोजन वहां पर बच्चों को करवाए जाते हैं। तो उस योजना का नाम क्या है ये आपको बताना है। योजना का नाम है श्री कृष्ण भोग योजना। याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण भोज योजना के तहत कितनी कक्षाओं तक के बच्चों को भोज करवाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10 या फिर 1 से 12। क्या बताया था मैंने अभी आपको? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को भोज करवाया जाता है आपकी श्री कृष्ण भोज योजना के तहत, है ना? दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भारत निपुण योजना को लागू कब किया गया था, है ना? ये पूछा गया लागू भैया कब किया गया था इसको? 5 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2021, 15 जून 2022 या फिर 10 मई 2021। अच्छा प्रश्न है और ये काफी पॉपुलर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 5 जुलाई 2021 को भारत निपुण योजना को लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत 1 से
सॉरी ये पहली से तीसरी, और यदि वर्ष में देखें तो ये 3 से 9 वर्ष तक लागू होती है आपकी भारत निपुण योजना। इसको समझने के लिए वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। जैसे कि मैंने आपको 2 योजनाएं बताई थी, एक तो मैंने आपको बताई थी, अब मैं बता ही देता हूं, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार के बारे में बात की थी, जो कि 2004-5 में लागू हुआ था। अब यहाँ पर मूक बधिर, सिर्फ मूक बधिर यानी कि जो बोल नहीं सकता और जो देख नहीं सकता, उन दिव्यांग को के बारे में यहाँ पर एक योजना चलाई गई है, आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना, मूक बधिर और नेत्रहीन दिव्यांग छात्रों के लिए, है ना। इसमें पूछा गया है इसके लिए कब से कब तक की कक्षा में योग्यता प्राप्त होती। जैसे कि वहां पर मैंने बताया था योग्यता थी 1 से 12 वर्ष, यहाँ पर कितनी है, कक्षा 1 से 5 है, 5 से 10 है, 1 से 12 या फिर 6 से 8 है। क्या है सही आंसर? देखिए मैं आपको बता दूं, चाहे वो पूछे आपके, जैसे कि मैंने अभी बताया था उस वाली योजना के बारे में पूछे, वो भी 112 है। और यदि ये मुख बधिर और नेत्रहीन दिव्यांग छात्राओं के बारे में पूछे तो इसकी भी कक्षा क्या रहेगी, 1 से 12 तक रहेगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जैसे कि इसकी शुरुआत 2004-5 में हुई थी, ऐसे उसकी शुरुआत हुई थी 2005 और 6 में। इसकी आपकी आर्थिक सबलता पुरस्कार मुख बधिर और नेत्रहीन दिव्यांग छात्रा की जो शुरुआत हुई थी 2005 और 6 में हुई थी। इसमें भी 2 भागों में बांटी थी कक्षा को, 1 से 8 वाली जो कक्षा है उसे यहाँ पर 2000 रुपए दिए जाएंगे, और कक्षा 9 से 12 वर्ष, सॉरी जो कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिका हैं उनको 5000 रुपए दिए जाएंगे, है ना। तो ये बात हुई आपकी मूक बधिर और नेत्रहीन दिव्यांग छात्र के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना की। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान लाड़ू प्रोत्साहन योजना का आरंभ कब हुआ था, यह आपको बताना है। 1 जून 2024 में, 1 जुलाई 2024 में, 1 अगस्त 2024 में, या फिर 1 सितंबर 2024 में, कब हुआ था? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 2024 में। कहां पर है ये वाला तीसरा वाला, 1 अगस्त 2024 में इसका आरंभ हुआ था। यदि घोषणा की पूछे तो याद रखिएगा, मैं बता दूं आपको, यदि घोषणा की पूछे तो वो हुआ था आपका 8 फरवरी। इसकी घोषणा कब की गई थी? 8 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा की थी, और शुरुआत हुई थी आपकी 1 अगस्त 2024 को। यह विशेषकर ध्यान रखना आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न, काली भाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना का लाभ लेने हेतु परिवार की अधिकतम आय कितनी हो सकती है? देखिए यहाँ पर जिनकी अधिकतम आय के अंतर्गत यानी कि जो नियम बताए गए हैं उसके नियम के अंतर्गत आएगा, तो ही जो आपकी काली भाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना है वो आपको मिल पाएगी स्कूटी इसमें, है ना। तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर 2.5 लाख रुपए, है ना। कितनी होनी चाहिए परिवार की अधिकतम आय? 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तब जाके इस योजना का वो लाभ ले सकते हैं। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 2020-21 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो 12वीं की छात्राएं हैं या फिर 12वीं की जो मेधावी छात्राएं हैं उनको निःशुल्क स्कूटी वितरित इसमें की जाती है। इसके बारे में आपको बता चुका हूं, ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए कौन सी कक्षा में योग्यता प्राप्त होती है? कक्षा 10, 11, 12 या फिर स्नातक? कौन सी कक्षा में मिलती है, सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था भैया कक्षा 12, है ना। कौन सी? कक्षा 12। कक्षा 12वीं के छात्र को, अभी मैंने आपको बताया था कि इस योजना के अंतर्गत 12वीं की मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राजश्री योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या होगी? जो राजश्री योजना है उसका यदि लाभ आपको लेना है तो उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? 1 जून 2014 के बाद जन्मी बालिका, 1 जून 2015 के बाद, 1 जून 2016 के बाद, या फिर 1 जून 2017 के बाद जन्मी बालिका। तो मैंने आपको बताया था कि जो बच्ची 1 जून 2016 को जन्मी है या फिर 1 जून 2016 के बाद जन्मी है वो इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना में क्या होगा, इस योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर 12वीं तक, है ना, 0 से 12वीं तक कक्षा की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए की क्या दी जाएगी? आर्थिक सुविधा दी जाएगी 50,000 रुपए की। याद रखिए ये मैं आपको बता चुका हूं, और ये 6 किस्तों में दी जाएगी। कितनी किस्तों में? 6 किस्तों में। चलिए, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का पुराना नाम क्या? ये पूछा गया भैया, मैंने बताया था आपको, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा और इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या उसे लखपति बोलते, इंद्राणी बोलते, मेधावी बोलते, या फिर पद्माश्री बोलते हैं? तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का जो पुराना नाम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? पद्माक्षी बताया था। पद्माश्री बोलने में निकल गया, पद्माक्षी नाम है ना। क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? पद्माक्षी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी?
तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010-11 में। कब हुई थी? 2010-11 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस पुरस्कार में आपको बता दूं, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें जिला स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले हर वर्ग की छात्राओं को इस पुरस्कार का लाभ दिया जाता है ना। इस पुरस्कार की हम बात करें तो अलग अलग पैसे यहाँ पर मिलते हैं। कक्षा 8 की हम बात करें तो इसमें 40,000 रुपए मिलते हैं। कक्षा 10 की हम बात करें तो इसमें 75,000 मिलते हैं। और कक्षा 12वीं की हम बात करें तो इसमें 1,00,000 रुपए मिलेंगे। और साथ में आपको क्या मिलेगी? स्कूटी मिलेगी, है ना। क्या मिलेगी? 1,00,000 रुपए के साथ साथ स्कूटी भी मिलेगी यदि आप 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी लाते हो तो जिले में, है ना। तो यहाँ पर पूरा नाम क्या था इसका? पद्माश्री था, है ना। चलिए अगला प्रश्न, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में कक्षा 10 की बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? अभी मैंने आपको बताया, कक्षा 8 को दी जाती है, 10 को दी जाती है और 12 को। एक बार फिर बता देता हूं, सुन लीजिएगा, है ना। कक्षा 8 को कितनी दी जाएगी? 40,000। कक्षा 10 को कितनी दी जाएगी? 75,000। और 12वीं कक्षा में जो उत्तीर्ण बच्ची है उसको क्या दिया जाएगा? 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। 1,00,000 रुपए प्लस स्कूटी, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 10वीं कक्षा के बारे में बात की जा रही है तो कितना मिलेगा भैया? 75,000 रुपए, है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ये आपकी 10वीं कक्षा के लिए मिलेगा। ये 1,00,000 प्लस स्कूटी आपको 12वीं कक्षा के लिए मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रदेश में बालिकाओं व महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई? एंटी रोमियो स्कॉट योजना, सभी को पता है भैया। नारी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या बताया था मैंने आपको? एंटी रोमियो स्कॉट योजना। पहला वाला विकल्प क्या होगा आपका? सही होगा, है ना। इसके बारे में आपको बता चुका हूं। आगे हम बढ़ेंगे। यदि पूछे कि भाई इसका प्रारंभ कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी, तो 1 मार्च को हुई थी। 1 मार्च 2024, हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। तो आपका पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए, पालनहार योजना के संबंध में सत्य कथन को आपको पहचानना भी, पालनहार योजना के बारे में आपको बता चुका हूं। क्या क्या इसकी डिमांड होगी? पात्रता अधिकतम 18 वर्ष होगी, बिल्कुल होगी, है ना। कितनी होगी? 18 वर्ष होगी। आपका प्रारंभ आपकी 8 फरवरी 2005 को हुई थी, बिल्कुल हुई थी। पात्र संतान अधिकतम 3 वर्ष, बिल्कुल है। सभी कथन, यानी कि यहाँ पर सभी कथन आपके सही होंगे। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बिल्कुल 8 फरवरी 2005 को हुई थी। इसमें क्या होता है? इसमें अनाथ बच्चे होते हैं या फिर विधवा के बच्चे होते हैं या फिर तलाकशुदा महिलाओं के जो बच्चे होते हैं उनकी आर्थिक मदद की जाती है इसके इस योजना के तहत, है ना। इसमें भी पार्ट कर दिए भैया, जो हमने आपको बताया भैया 18 वर्ष, तो इसमें 0 से 6 वर्ष को अलग कर दिया गया है। उसमें प्रति माह, यहाँ पर प्रति माह की बात की जा रही है, इनको 1,500 रुपए मिलेंगे, है ना। 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें 2,500 रुपए मिलेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें रहेगी। तो ये योजना होगी आपकी पालनहार योजना, है ना। चलिए, जूते और जो कपड़े जूते होंगे, जो स्टैंड होंगे, उनके अलग से 2,000 रुपए दी जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और पात्र संतान याद रखिएगा, अधिकतम 3 होगी, है ना। चलिए, सर्वप्रथम मिड डे मील लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं भाई। सर्वप्रथम मिड डे मील लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा होगा? आपका तमिलनाडु होगा। कौन सा होगा? तमिलनाडु होगा, जिसको हम मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। उसके बात की जा रही है। शॉर्टकट में इसे एमडीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमडीएम कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले चावल और गेहूं आपको दे दिए जाते थे, घर पे पकाना होता था, लेकिन कुछ बीच में घपला होता था। जो बच्चे के माँ बाप होते तो बीच में उनको बेच आते थे। इस वजह से इसको पके हुए भोजन में कन्वर्ट कर दिया, मध्याह्न भोजन के रूप में इसको कर दिया, है ना। वो करा था 2008 में, है ना। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? मध्याह्न भोजन कर दिया गया था। और यहाँ पर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में पहले 1 से 5 तक के कक्षा के लिए करा। कब किया? 2002 में। कब किया? 2002 में। 1 जुलाई 2002 में राजस्थान के सभी जो सरकारी स्कूल हैं उन विद्यालयों में इसके प्रारंभ कर दिया था। फिर इनके द्वारा 6 से 8 में भी कर दिया गया। कब किया? ये किया था 2008 में। 1 अप्रैल 2008 को 6 से 8 में भी मध्याह्न भोजन की शुरुआत कर दी गई थी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में वर्दी सिलाई हेतु कितने रुपए प्रति छात्र हस्तांतरित किए जाते हैं? जो वर्दी दी जाती है सिलाई के लिए, यूनिफॉर्म दी जाती है स्कूल में से, उसके साथ में कितने रुपए दिए जाते हैं? 100, 200, 300 या फिर 400? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क वर्दी वितरण योजना के अंतर्गत तो दिए जाएंगे वो 200 रुपए दी जाएंगे। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 29 नवंबर 2022 को। इसकी 2022 लिखा हुआ है ना, 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करना। इसमें 1 से 8 तक, ये भी ध्यान रखिएगा, कब से कब तक के बच्चों को दिए जाते हैं? 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 2 सेट दिए जाते हैं,
है ना। यूनिफॉर्म के कितने सेट दिए जाते हैं? 2 सेट, साथ में 200 रुपए खाते में डाल दिए जाते हैं। तो दूसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कब शुरू हुई थी? देखिए, ट्रांसफर वाउचर योजना के बारे में आपको बता चुका हूं। यहां पर 15, 16, 16, 17, 17, 18 या फिर 18, 19 किसमें हुई थी? ये टेस्ट है आपका। जितने समय में आंसर बता रहा हूं उससे पहले आपको आंसर बताना है, मैं पहले भी बता चुका हूं। क्या होगा सही आंसर? 17, 18। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कब शुरू हुई थी? तो 2017-18 में इसको किया गया था। इसमें यदि मैं समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। आप वीडियो देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत 6 से 8 तक की राजकीय विद्यालय की कक्षाओं में बालक बालिकाओं की अधिकतम राशि कितनी होगी? देखिए, अधिकतम राशि पूछी है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। पहली से पांचवी, पहली से पांचवी, 6 से 8 और 9 से 12, है ना। तो यहां पर देखिए 6 से 8 पूछा है। यदि पहली से 5 ही पूछते या फिर 6 से 8 जैसे कि विकल्प पूछा है, प्रश्न में पूछा है, दोनों के लिए कितनी अधिकतम राशि होगी? 3000 होगी। 2000, 3000, 5400, 6500 में से आपको बताना था। तो 3000 होगी। यदि 9 से 12 पूछते तो वो राशि बढ़कर कितनी हो जाती? 5400 रुपए हो जाती। कितनी? 5400 रुपए साल में। अधिकतम राशि 5400 रुपए में हम देखें यहां पर, तो इसको 20 रुपए, 6 से 8 तक 15 रुपए और पहली से 5वीं तक के लिए 10 रुपए प्रतिदिन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। और अधिकतम जो राशि होगी ये 3000 होगी। इनको 3000 रुपए दिए जाएंगे और इनको कितने दिए जाएंगे? 5400 दिए जाएंगे। तो यहां पर 6 से 8 पूछा गया था। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, राजस्थान कन्यादान योजना की पात्रता के संबंध में सत्य कथन को आपको देखना है। भाई सत्य कथन कौन सा है देख लेते हैं। राजस्थान कन्यादान योजना के बारे में पूछा गया। दुल्हन राज्य की मूल निवासी हो, राज्य का मतलब राजस्थान लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा हुआ है? राजस्थान के मूल निवासी बिल्कुल होना चाहिए। दुल्हन की आयु 18 वर्ष या फिर अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कक्षा 10वीं पास कर रखी हो तब इस योजना का लाभ लेगी बालिका, है ना। तो सभी कथन यहाँ पर क्या होंगे? सत्य होंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? अभी थोड़ी देर पहले ही इस प्रश्न के बारे में बताया था। 10, 11, 10, 20, 30 या फिर 40,000। तो अभी हमने आपको बताया 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 30,000 कर दी गई है। शुरुआत कब हुई थी? 9 मार्च 2024। सन आपको ध्यान में साथ में रखना है। ये रिवीजन आपको करवा रहा हूं, मैं समझा भी रहा हूं जहां पर मुझे लग रहा है वहां पर। अगला प्रश्न है, नो बैग डे बस्ता मुक्त दिवस के अंतर्गत कौन सा दिन चुना गया? कौन से दिन को आपको बैग नहीं लाना है स्कूल में? शुक्रवार, शनिवार, रविवार या फिर इनमें से कोई नहीं। सरल सा प्रश्न है। 7 दिनों में जो शनिवार आता है इसमें बैग लाने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग दिन में अलग अलग तरीके से, अलग अलग थीम के माध्यम से, समूह का नाम बदलकर, कक्षा वर्ग के समूह में रहकर बहुत सारी चीजें यहाँ पर शनिवार को की जाती है। यदि मैं समझाऊंगा तो इसमें समय लग जाएगा। वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैं इसकी शुरुआत के बारे में बता देता हूं। भैया इसकी शुरुआत हुई थी 20 फरवरी 2020 को। कब हुई थी? 20 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, नो बैग डे बस्ता मुक्त दिवस की शुरुआत कब हुई थी? अभी मैंने आपको बताया 15 जनवरी 2010, 5 मई 2015, 25 जून 2005 या फिर 20 फरवरी 2020। अभी मैंने आपको बताया था भैया 20 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल आपको यहाँ पर 32 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो लखपति दीदी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? लखपति दीदी 8 अक्टूबर 2022, 15 अगस्त 2023, 17 जून 2024 या फिर 28 फरवरी 2020। इसमें होता क्या है? तो इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और ये जो प्रारंभ की गई थी ये 15 अगस्त 2023। कब? 15 अगस्त 2023 को इसका प्रारंभ किया गया था, शुरुआत की गई थी। तो ये टेस्ट रहा आपका 32 प्रश्न का। आई होप वीडियो पसंद आएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, पर पता नहीं क्यों प्रश्न पढ़ते ही कुछ ना कुछ निकलने लगता है मुझसे, है ना। थोड़ा बहुत मैंने उसको समझा दिया है। यदि वीडियो आपको पूरा देखना है तो वीडियो को देख लीजिएगा उसको, जिसमें हमने आपको हर एक योजना के बारे में बताया है। और यदि वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।